मानव मोबाइल सत्संग का आज 207वां दिन। आज का प्रसंग है संत चरण रज का तात्पर्य, मतलब संतों के चरणों की धूल का क्या मतलब है। श्री भगवान और उनके भक्तों की महिमा अपार है। इन दोनों में भी हम लोगों के लिए भगवान की अपेक्षा संत महात्माओं की महिमा ही विशेष है, क्योंकि वे हमारे प्रत्यक्ष रूप से काम आते हैं। जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा है, परंतु हमें जल बादलों से मिलता है, इसलिए हमारे लिए तो बादल ही बड़े हैं। इसी प्रकार हमें तो संत महात्माओं के द्वारा ही लाभ हुआ है और होता है, इसलिए हमारे लिए संत ही बड़े हैं। विभिन्न संप्रदायों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा अनेक मनुष्यों को शिक्षा मिली है, जिससे वे मनुष्य विशेष विशेषता को प्राप्त हुई हैं। जिन महापुरुषों से मानव जाति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी थोड़ी है। ऐसे महापुरुषों की पैर की धूल का बड़ा महत्व है। उनकी चरण रज का महात्म्य कहने का मतलब उन महापुरुषों की महिमा में है कि वे जहाँ चलते फिरते हैं वहां की धूल भी पवित्र हो जाती है। जब उनके चरण स्पर्श मात्र से रेणु पवित्र हो जाती है, तब वे खुद कितने पवित्र होंगे। यह सेवते माम गुणम गुणातरम गुणापतरम हदा कदा वा यदि वा गुणात्मकमय सो अहम स्वपादांचित रेणु भी सप्रसनय पुनाति लोक त्रितयम यथा रवि। भगवान राम कहते हैं कि मेरा सगुण तत्व है या निर्गुण तत्व को जानने वाला भक्त हो, वह मेरा ही स्वरूप है। सो अहम, मैं ही हूँ। वह संसार में घूमता फिरता है तो उनके चरणों की रज्जी से त्रिलोकी को उसी प्रकार पवित्र करता है जिस प्रकार सूर्य जिस प्रांत में जाते हैं उसी में प्रकाश कर देते हैं। इस श्लोक में दृष्टांत सूर्य का दिया है। जैसे जहां सूर्य जाता है वहां प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। संत महापुरुष सूर्य से भी विलक्षण है। सूर्य तो केवल बाहर प्रकाश करता है, किंतु संत महापुरुषों द्वारा तो साधारण मनुष्य को भी विलक्षण ज्ञान रूपी भीतर का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। उसके भीतर की आंखें खुल जाती हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तथा परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि बातों का ज्ञान हो जाता है। होश आ जाता है। जैसे कोई आदमी बेहोश हो और उसे अचानक होश आ जाए, अथवा कोई गाढ़ नींद से जाग जाए, ऐसे ही गाढ़ अज्ञान में डूबे प्राणियों को महान ज्ञान हो जाता है। इसी तरह संत महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम संतों की चरण रज ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अतः यदि संत नहीं लेने देंगे तो छिपकर अथवा चोरी से ले लेंगे। भाई, इससे कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अगर उन संत की चरण रज से उद्धार हो जाए तो उस चरण रज को इकट्ठा कर पोटली बांध कर कुएं में डाल दिया जाए, ताकि जो भी उस जल को पिएंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। परंतु यह बिल्कुल फालतू निरर्थक बात है। धूल में धूल है, अर्थात धूल में क्या पड़ा है। मतलब यह है कि संतों का इतना महात्म्य है कि उनकी स्पर्श की हुई हवा, चरण रज आदि परम पवित्र होते हैं। उनके दर्शन भी परम पवित्र करने वाले होते हैं। पर मूल महात्म्य तो भाई उनके ज्ञान का है। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप शारीरिक भाष्य में लिखा है, यद पाद पकजरज श्रवणम विना में सनिव परम पुरुष पुरासित यत पाद पंकजरत श्रेयनादि दानी नासी न चास्ति न भविष्यंति वेद बुद्धि। मैंने जब तक उन महापुरुषों की चरण रज्जी का आश्रय नहीं लिया, तब तक होता हुआ भी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं की तरह था। अर्थात भगवान है कि नहीं पता नहीं, ऐसे दशा थी। परंतु जब मैंने उनकी चरण रज्जी को स्वीकार किया तो मालूम पड़ा कि न भेद बुद्धि थी, न है और न होगी। यहाँ चरण रज्जी को स्वीकार करने का मतलब है उनकी अनुकूलता को स्वीकार करना है, उनकी बातों को सुनना है, समझना है। संतों की कृपा कब होती है? उनके मन के अनुकूल बनने से। जैसे बछड़ा आकर दूध पीने लगता है तो गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में आ जाता है। ऐसे ही जब कोई श्रद्धा प्रेम पूर्वक संत महापुरुष से प्रसन्न करता है तो उनका समस्त ज्ञान बुद्धि मन और वाणी में आने लगता है, टपकने लगता है। यह सब उनके अनुकूल बनने की महिमा है।
धूल अथवा मिट्टी की महिमा नहीं है। इसलिए भाई ये महापुरुष जिस ज्ञान से बने हैं उनसे वह ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कपड़े के बाजार में कपड़ा और साग पत्ती के बाजार में साग पत्ती मिलती है, ऐसे ही वास्तविक तत्व तो उस तत्व को जानने वाले संत जहां हैं उस बाजार में ही मिलेगा। चरण रज लेने का मतलब उस तत्व को लेने में है, पर लोग रज्जी लेने में लगे हुए हैं। अरे उनकी चरण रज्जी का इतना महात्म्य है तो उन खुद का कितना महात्म्य होगा, उनके ज्ञान का कितना महात्म्य होगा, वे कितने विशेष जानकार होंगे। वह जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिए। सज्जनों, मेरे मन में बहुत बातें आती हैं, आप विशेष ध्यान दें। आप सब के सब योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, पात्र हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप पापी हैं, अयोग्य हैं, कम बुद्धि है, नीच है, किंतु आप इधर ध्यान नहीं देते, लक्ष्य नहीं करते, यही कमी है आपकी। केवल इस तरफ उत्कंठा नहीं है, अन्यथा वह तत्व बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए। तो जो महान विभूति, महान गुण, महान अवस्था है, जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है, ऐसे तत्व को आप सब के सब प्राप्त कर सकते हैं। कब? केवल इतना लक्ष्य हो जाए कि मैं उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं। यानी आप उस तत्व के लिए उत्कंठित हो जाओ। अपनी जिद, अपनी बुद्धिमानी के अभिमान को छोड़ो, जिससे आपकी उत्कंठा देखकर संत महात्मा द्रवित हो जाएं, खुश हो जाएं तथा सोचें कि वह तत्व को चाहता है। संतों की खुशी और प्रसन्नता में बहुत विलक्षणता भरी हुई रहती है। इस प्रकार के कोई संत महात्मा मिल जाएं तो उनके सामने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल शिष्य बनने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि अधीन होने से, शरण होकर उत्कंठित होने पर होता है। अर्जुन ने भी भगवान से शिष्य सते हम, मैं आपका शिष्य हूं कहकर साधी माम तवाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसा कहा है। अर्थात शिष्य बनने से भी अधिक विलक्षणता शरण होने में है। उत्कंठा होने पर ही वह विलक्षण चीज मिलती है। जैसे छोटा बच्चा केवल माँ का ही दूध पीता है, जल अन्न आदि कुछ नहीं लेता। अगर वह रोगी हो जाए तो माँ को दवा लेनी पड़ती है, उससे बालक ठीक हो जाता है, क्योंकि वह केवल माँ का ही दूध पीता है। इस प्रकार केवल परमात्म तत्व को जानने की उत्कंठा वाले साधक संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहते हैं। अपनी कुछ भी बुद्धिमानी नहीं लगाते, अपना कुछ भी अभिमान नहीं रखते, मेरा क्या और कैसे होगा, ऐसे कुछ भी चिंता नहीं करते। वे संत महात्मा जो कुछ कहें, समझावें, उसी के अनुसार जीवन बनाना है, ऐसा जिनका भाव हो जाता है, उन साधकों के उद्धार के लिए उन संत महात्माओं को उद्योग करना पड़ता है। अर्थात उन साधकों को मुफ्त में वह तत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार केवल माँ का दूध पीने वाले बच्चे को न भोजन की और न दवाई की जरूरत है, उसी प्रकार केवल संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहना ही उनकी चरण रज्जी लेना है। उनके चरणों की रज्जी का धूल का महात्म्य नहीं है, प्रत्युत उनके अनुकूल बनने का महात्म्य है। हम धूल से भी नीचे हैं। इस भाव को लेकर उन संत महात्माओं से हम बड़ी भारी महान वस्तु ले सकते हैं। हम छोटे बनकर, जिज्ञासु बनकर, अपनी बुद्धिमानी हट छोड़कर केवल संत महात्माओं के अधीन हो जावें तो वे हमें संत बना देते हैं। कहा गया है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, किंतु वह सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। परंतु संत महात्माओं की कृपा प्राप्त किए हुए पुरुष तो ऐसे संत बन जाते हैं कि वे दूसरे लोगों को भी संत बना देते हैं। वहां सोना ही नहीं, पारस की खान खुल जाती है। एक बात और है कि धनी आदमी दूसरे को धनी नहीं बनाना चाहता, वह तो व्यापार की बात भी दूसरे को बताना नहीं चाहता। किंतु जो संत महापुरुष हैं, उनको जो कुछ भी लाभ हुआ है उसको वे सबको बताना चाहते हैं। उनके मन में वह सब बताने की बड़ी उत्कंठा होती है। उनकी बात कोई मान लेता है तथा उसके अनुसार साधन करता है तो वे संत महात्मा बड़े खुश होते हैं और उनकी इस खुशी में ही जीव का कल्याण भरा होता है। ऊपर की सेवा करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, रज्जी उठाओ, जूठन खाओ, ये सब फालतू बातें हैं, निकम्मी बातें हैं, अश्रद्धा पैदा करने वाली बातें हैं, दुनिया में अनास्तिकता पैदा करने वाली बातें हैं। संत महात्माओं के कहे अनुसार जीवन बनाएं, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करें, ठीक उनके अनुसार ही अपना जीवन बनाएं, तो आप लोग दुनिया का उद्धार कर सकते हैं।
उस तत्व की प्राप्ति के लिए केवल उत्कंठा एवं भूख होनी चाहिए। जैसे बालक के दूध की भूख होने पर उसका प्रबंध होता ही है। माँ के दूध न आए तो अन्य दूसरी जगह से प्रबंध होगा। माँ के दूध की कमी भी हो सकती है, किंतु भगवान एवं संत महात्माओं की शक्ति तो अपार अनंत है, जिसका कोई पारावार नहीं है। इसके अलावा एक और विलक्षणता है कि संतों का ज्ञान जितना अधिक खर्च होगा उतना ही अधिक बढ़ता है। कहा गया है, हे सरस्वती, तेरा कोठर भंडार अथवा खजाना अपूर्ण है, अपूर्व है, विलक्षण है। दूसरा खजाना ज्यों ज्यों खर्च करते हैं त्यों त्यों नाश होता है, उसमें कमी आती है। पर तेरे खजाने में खर्च करने से वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति दूसरे को पढ़ाता है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्म विद्या तो इससे भी विलक्षण रीति से बढ़ती है, उमड़ पड़ती है। इसलिए चरणरज का मतलब उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है। जब संत चरणरज एवं संत दर्शन का भी इतना महात्म्य है, तो वे जिस चीज से इतने महान हुए हैं, वह चीज कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वह चीज हम सबको मिल सकती है। संत महात्माओं की लालसा रहती है उस चीज को सबको बांट देने की। उस चीज को देने की जितनी उत्कंठा संत महापुरुषों में होती है, उतनी लालसा लेने वाले में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक के प्रति माँ की जितनी उत्कंठा होती है, उतनी माँ के प्रति बालक की नहीं होती। साधारण मनुष्य के भीतर अपने कल्याण की उतनी चिंता नहीं होती जितनी उन महापुरुषों के भीतर उन मनुष्यों के कल्याण की होती है। महापुरुष चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और सुगमता से इसका कल्याण हो जाए। संत महापुरुषों के भीतर तो कल्याण का खजाना भरा पड़ा है, पर सच्चे हृदय से चाहने वाला चाहिए। भगवान की कृपा के रहते हुए भी बिना उत्कंठा के, बिना लालसा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज संसार में नास्तिकता फैल रही है। लोग ईश्वर को, संतों को और शास्त्रों को नहीं मानते। इसका कारण यही है कि लोग असली तत्व की तरफ तो ध्यान देते नहीं और नकली बातों का आचरण करते हैं। जैसे जूठन खा ली, चरण धूली ले ली इत्यादि। इन ऊपर की बातों से लाभ नहीं होता, तो कहते हैं कि भाई संतों की चरण रज और जूठन की महिमा झूठी है, क्योंकि हमने इसका सेवन किया किंतु हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। आज का प्रश्न था संत चरण रज का मतलब क्या है। भाई इसका मतलब तो उस तत्व में है जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उस तत्व को लेना है, उनसे सीखना है, उनसे ज्ञान लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।